अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं आपकी उर्दू की टीचर नादरा हूँ। तो आज हम 5वीं जमात की किताब गुलिस्तान उर्दू का सबक नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका उन्वान है सच्चाई का बोलबाला। तो सबक को शुरू करने से पहले हम लोग अल्फाज मानी पढ़ लेते हैं ताकि आपको सबक को समझने में आसानी हो। आजिज़ी, मन्नत समाजत इनकिसारी, संगरेजों कंकर बजरी, वसीयत आखिरी नसीहत, रियाजत मेहनत मुशक्कत, पेशानी माथा जबीन, फर्जंद बेटा, तौहीद अल्लाह को एक मानना, सेहरा रेगिस्तान। बच्चों, इन अल्फाज मानी को आप लोग अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। आपको मालूम है कि एग्जाम में अल्फाज मानी आते हैं। इंशाल्लाह स्कूल खुले का तो एग्जाम होगा तो आप लोग इसको अच्छी तरह याद कर लेंगे। अब हम लोग आते हैं सबक की तरफ। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह 471 हिजरी में गेलान में पैदा हुए थे। चूंकि अरबी में गेलान को जेलान कहते हैं, इसलिए वो जेलानी कहलाए। तो बच्चों, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कब पैदा हुए? 471 हिजरी में। और कहाँ पैदा हुए? गेलान में। लेकिन चूंकि गेलान को अरबी में जेलान कहते हैं, इसलिए वो जेलानी कहलाए। उनकी उम्र का ज्यादातर हिस्सा बगदाद में गुजरा। वो अभी बच्चे ही थे कि उनके वालिद का साया सर से उठ गया और परवरिश की जिम्मेदारी उनकी वालदा पर आ पड़ी। तो उनके वालिद के बाद गुजरने के बाद उनकी परवरिश की जिम्मेदारी किस पर आ पड़ी? उनकी वालदा पर। जब होश संभाला तो उनमें इल्म हासिल करने का शौक पैदा हुआ। उस वक्त बगदाद इल्म का सर चश्मा था, इसलिए वो वहीं जाने के लिए तैयार हो गए। उनकी वालदा के पास 500 दिनार थे। उनकी वालदा के पास कितने दिनार थे? 500 दिनार। उन्होंने सारे दिनार एक सदरी में सी दिए और वो सदरी यानी वास्केट उन्हें पहना दी। फिर एक काफले के साथ अपने बेटे को बगदाद के लिए रवाना कर दिया। चलते वक्त जो नसीहतें की उनमें से एक ये थी, बेटा कभी झूठ ना बोलना, हमेशा सच बोलना, चाहे कितनी ही तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़े। तो बच्चों, चलते वक्त उन्होंने अपने बेटे को क्या नसीहत की? बेटा कभी झूठ ना बोलना, हमेशा सच बोलना, चाहे कितनी ही तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़े। रास्ते में काफले वालों को डाकुओं ने लूट लिया। कोई डाकू ये सोच भी न सकता था कि इतने छोटे लड़के यानी कि शेख अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह के पास माल होगा। उनमें से एक डाकू ने यूं ही पूछ लिया, ऐ लड़के, तेरे पास भी कुछ है? अब्दुल कादिर जिलानी ने जवाब दिया, हाँ, 500 अशरफियां हैं। डाकू ने पूछा, कहाँ है? जिलानी ने फरमाया, सदरी में सिली हुई हैं। उसने तलाशी ली तो अशरफियां मिल गईं। डाकू बड़ा हैरान हुआ। डाकू उन्हें अपने सरदार के पास ले गया और सारी बात बताई। डाकुओं के सरदार ने पूछा, जिस माल का हमें पता नहीं था उसके बारे में तुमने हमें क्यों बताया? उन्होंने फरमाया, मेरी वालदा ने नसीहत की थी कि कभी झूठ मत बोलना, इसलिए उन अशरफियों के लिए मैं कभी झूठ नहीं बोल सकता था। सरदार पर इस कम उम्र लड़के की बात का इतना असर हुआ कि उसने काफले का लूटा हुआ माल वापस कर दिया। उसने उसी वक्त बुरे कामों से तौबा कर ली और एक नेक इंसान बन गया। उसके साथ वो दूसरे डाकुओं ने भी तौबा कर ली। तो बच्चों, इस वाक़े से आप लोगों ने क्या सीखा? आप लोगों ने देखा कि एक बच्चा जिसने अपनी माँ की नसीहत पर अमल की तो उसे आगे भलाई और नेकी किस तरह सामने आई कि एक उसकी नेकी से, इस छोटी सी नेकी से डाकुओं के सरदार ने भी, न सिर्फ डाकुओं के सरदार ने तौबा की बल्कि उसके पूरे ग्रोह ने तौबा कर ली और नेक रास्ते पर आ गया। तो यानी कि बुराई हार गई और सच्चाई जीत गई। तो आप लोग भी इसी तरह हमेशा सच बोलिए, अपनी माँ की नसीहतों को अहमियत दीजिए और हमेशा सच्चाई के रास्ते पे ही आपको भी चलना चाहिए। चलिए अब हम उनके आगे वाकयात पे पढ़ते हैं। ये रहा उनका बचपन का वाकया।
जिसके बचपन का वाकया था शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। शेख अब्दुल कादिर ने बगदाद पहुंचकर दरसगाह निजामिया में अपनी तालीम पूरी की। फिर लोगों को कुरान मजीद की तफसीर, हदीस और दूसरे मजहबी उलूम की तालीम देने लगे। इसी दौर में उनको रियाजत का शौक पैदा हुआ। वो कई बरस बाबुल के खंडरों में रियाजत और इबादत करते रहे। रियाजत माने मेहनत और मुशक्कत। उसी जमाने का वाकया है कि एक रोज वो नंगे पांव और नंगे सर सेहरा यानी जंगल में निकल गए। पांव में कांटे चुभ रहे थे। सूरज की गर्मी से दिमाग पिघला जा रहा था, लेकिन वो अल्लाह के जिक्र में इतने मगन थे कि उनको किसी भी तकलीफ का ख्याल न रहा। यानी गर्मी बहुत ज्यादा थी, लेकिन वो अल्लाह के जिक्र में इतने मगन थे, उनको किसी भी तकलीफ का एहसास नहीं था। यहाँ तक कि चलते चलते यकायक बेहोश होकर गिर पड़े, जिस्म अकड़ गया। जब कुछ लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने समझा कि उनका इंतकाल हो गया है। बस कफन दफन की तैयारियां शुरू हो गई। जब गुस्ल देने के लिए तख्ते पर लिटाकर पानी डाला गया तो उनको होश आ गया। उठ बैठे और खुदा के फजल से नई जिंदगी पाई। एक बुजुर्ग को रात में उनके साथ इबादत का मौका मिला। वो फरमाते हैं कि जिलानी साहब रात के पहले हिस्से में नफिल नमाज पढ़ते रहे, फिर जिक्र इलाही में मशगूल हो गए। जब रात का तीसरा हिस्सा गुजर गया तो दोबारा नफिल पढ़ना शुरू कर दिया। जिनकी रिकतें और सजदे पहले से ज्यादा लंबे थे। जब एक तिहाई रात बाकी रह गई तो किबले की तरफ मुंह करके बैठ गए और दुआ मांगने लगे। उनकी दुआओं में आजिज़ी थी। यानी कि ये बुजुर्ग जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, पीछे भी आपने उनका वाक़या पढ़ा कि उनको इबादत में बहुत ज्यादा मजा आता था, बहुत ज्यादा ये मगन उसमें रहते थे। यहाँ तक कि आपने पहले भी देखा कि अल्लाह के जिक्र में जब वो सेहरा में निकल गए, गर्मी की शिद्दत का भी उनको एहसास नहीं था, यहाँ तक कि वो बेहोश हो गए। अब इसी तरह दूसरे वाक़या आपने देखा कि वो रात भर इबादत में मशगूल रहते और उसके बावजूद जब वो इबादत कर दुआ मांगते तो उनकी दुआ में थकन के बजाय आजिज़ी थी। यानी कि वो अल्लाह के सामने पूरे खुशू व खुशू के साथ मौजूद थे। हजरत शेख सादी ने गुलिस्तान में हिकायत लिखी है कि लोगों ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी को मक्का मुकर्रमा में देखा। काबे के सामने हरम शरीफ के सहन में संग्रेजों पर उनकी पेशानी रखी थी और कह रहे थे, या अल्लाह, अगर मैं बख्शिश के लायक नहीं हूँ तो क़यामत के दिन मुझे अंधा कर बनाकर उठाना, ताकि नेक बंदों के सामने मुझे शर्मिंदगी ना हो। आप देखें इतने बड़े बुजुर्ग, आपने उनके पहले का भी वाकया पढ़ा, बचपन का भी वाकया पढ़ा और उनकी इबादत का अंदाज भी देखा, लेकिन आप देखें कि उनके अंदर अल्लाह का खौफ किस कदर था कि उनको अपनी बख्शे जाने का भी खौफ था कि पता नहीं मेरी इबादत बख्शने के काबिल है या नहीं। तो अल्लाह से ऐसी दुआ मांग रहे हैं कि अगर मैं बख्शने के काबिल नहीं हूँ तो नेक बंदों के सामने मुझे शर्मिंदा मत करना। अब हम इनकी नेकी और उनकी बुजुर्गी को देखकर अपनी इबादत को देखें, हम और आप अपनी इबादत को देखें, अपने अमल को देखें कि हम अपने अमल से कितना शर्मिंदा हैं और हमें कितनी उससे उम्मीद है और हमें अल्लाह से कितना ज्यादा डरना चाहिए। अब्दुल कादिर जिलानी इंतकाल से पहले बीमार हो गए। जब बीमारी ज्यादा बढ़ गई और जिंदगी की कोई उम्मीद न रही तो उन्होंने अपने बड़े फर्जंद को यानी बेटे को बुलाकर कहा, मैं चाहता हूं कि वसीयत कर जाओ। वसीयत के बारे में आप जानते हैं वसीयत किसको कहते हैं, यानी आखिरी नसीहत, यानी मरने से पहले जो लोग अपने अहलो अयाल को या लोगों को जो भी नसीहत करके जाते हैं उसे वसीयत कहा जाता है। वसीयत कर जाऊं कि मेरे बाद तुम्हारा अमल क्या होना चाहिए। फिर फरमाया, अल्लाह से हमेशा डरते रहना, अल्लाह के सिवा किसी से उम्मीद न रखना और उसी से सवाल करना, अल्लाह के सिवा किसी पर भरोसा न करना। आखिर में फरमाया, तौहीद को सबसे बढ़कर समझना। जब नज़र की हालत तारी हो गई तो कहने लगे, मैं कलमा पाक से मदद चाहता हूँ। सिर्फ अल्लाह जिंदा और तवाना है, यानी ताकतवर है।